नमस्कार दोस्तों, मैं सनेश पाल कुंपल टी बिजनेस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर बार मैं एक नई जानकारी के साथ आपके सामने आऊंगा। तो दोस्तों, इस बार मैं आपको जानकारी जो देने जा रहा हूं, जिस चाय को आप कंज्यूम करते हो, जिस चाय को आप पीते हो, वो चाय किस प्रकार से बनाई जाती है, फैक्ट्री में उसका प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों, अभी देर ना करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले चाय बागानों से चाय की पत्तियों को पल्किंग किया जाता है। इसमें 2.5 से 3.5 पत्ती तक उसको तोड़ा जाता है। उसको तोड़ने के बाद में उस पत्तियों को फैक्ट्री में भेजा जाता है। फैक्ट्री में आने के बाद में उसको सबसे पहले वेट करके उसको विदरिंग टब में डाला जाता है। विदरिंग टब का काम होता है चाय के पत्तों के अंदर जो मॉइस्चराइजिंग होता है उसको कम करना। उसमें साइड से चारों तरफ से ब्लोअर लगे हुए होते हैं, जिनमें गर्म हवाएं वो उसके अंदर फेंकते हैं और उसके ऊपर जाल होता है। जाल के ऊपर पत्तियों को बिछा दिया जाता है, जिससे उसका मॉइस्चराइजिंग कम हो जाता है। तकरीबन 58 या 56 के आसपास उसका जब मॉइस्चराइजिंग रह जाता है, उसको चेक करने के लिए एक तरीका है। तकरीबन उसमें टाइम लगता है 14 से 15 घंटे। उसको चेक करने का तरीका है, चाय पत्तियों का ऐसे गोला बनाकर उसको उछाला जाता है। अगर वो गोला ऐसे के ऐसे ही नीचे गिरता है तो समझो कि उसका जो प्रोसेस है विदरिंग का वो कंप्लीट हो चुका है। नहीं तो उसमें 1-2 घंटा और लगाकर उसको फिर नेक्स्ट टाइम उसको देखते हैं। जैसे ही विदरिंग कंप्लीट होती है, जितनी अच्छी विदरिंग होती है उतनी ही अच्छी चाय बनती है। विदरिंग का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में उसको मोनोरेल की सहायता से उसको भेजा जाता है रोटर वेन में। रोटर वेन का काम है कि पत्तियों को पीसना और कटिंग करना। उसको वो कटिंग भी करता है और उसको पीसता भी है। जो उसके अंदर रस होता है उसको पूरा निकाल देता है। उसके बाद में उसको एक स्पाइडर से उसको ऐसे ऐसे घुमा करके उसको आगे पहुंचाया जाता है। उसको एक चेन चलती रहती है, उसके ऊपर उसको आगे पहुंचा जाता है। आगे पहुंचने के बाद में उसका जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। सॉरी, उसको एक चेन के जरिए उसको बेल्ट के ऊपर उसको आगे पहुंचाया जाता है। उसके बाद वो जाता है गूगी में। गूगी को हम रोलर भी बोलते हैं, एक चिमनी के आकार का होता है। उसमें चाय पत्ती को रोल किया जाता है, यानी कि चाय जो दानेदार जो चाय है उसका जो शेप बनता है वो रोलर से ही बनता है। जैसे ही उसमें शेप आ जाती है, फिर एक बेल्ट के जरिए वो आगे जाता है और फिर जाता है वो फर्मेंटेशन में। फर्मेंटेशन का काम है उसको कलर, नोजिंग, खुशबू देना। उसमें चाय पत्ती का जो कलर होता है वो कॉफीज कलर हो जाता है। पहले ये प्रोसेस फर्श के ऊपर चाय को बिछाकर उससे किया जाता था, लेकिन अभी ये प्रोसेस जो है ये एक मशीन के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में चाय को जब उसका फर्मेंटेशन का काम पूरा हो जाता है, उसके बाद में पत्तियों को जो कटिंग हुई पत्तियां हैं उनको आगे भेजा जाता है। उसके बाद में उसको किया जाता है ड्रायर मशीन में जाती है। उसके बाद उसको सुखाया जाता है अच्छी तरह। जैसे ही वो चाय यानी कि जो ड्रायर हो चुकी है, उसके बाद में वो नेक्स्ट मशीन में जाती है और वहां पर उसमें से फाइबर निकाला जाता है। फाइबर दोस्तों कहते हैं, जैसे हम चाय पत्तियों को पल्किंग करते हैं, पेड़ से तोड़ते हैं, तो उसमें कुछ डंडियां भी उनके साथ में टूट जाती है। और जब वो चाय पीसती है और कटिंग होती है तो उसमें से जो कटिंग हुई या पिसी हुई जो डंडियां होती है उसमें से वो तिनके के जैसे उनमें रह जाती है। तो बाद में जब चाय बन जाती है उसमें से वे तिनके निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं फाइबर निकालना। फाइबर निकालने के बाद में नेक्स्ट प्रोसेस में चाय जाती है और वहां पर सोर्टिंग होती है। चाय की सोर्टिंग है दोस्तों, जो चाय की अलग अलग साइज है, अलग अलग ग्रेड्स है, वो एक मशीन के द्वारा अलग अलग निकाली जाती है।
उसमें 8-9 प्रकार के जो साइज है, जो ग्रेड्स है, उनको बाहर निकाला जाता है, बाहर निकलता है वो। उसके बाद में उसकी होती है पैकिंग। पैकिंग के बाद में उसका जो कंपनी है अपना मार्का और डेट वगैरह लगा करके उसको नेक्स्ट प्रोसेस में भेजती है। ये नेक्स्ट प्रोसेस दोस्तों मैं अभी नहीं बताऊंगा, ये मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। और एक नई जानकारी के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आऊँगा। तब तक आप इस वीडियो को शेयर करिए दोस्तों को, बहन भाइयों को, क्योंकि या कोई भी बंदा चाय का बिजनेस कर रहा हो उसको, क्योंकि चाय तो कंज्यूम सभी करते हैं, तो हर बंदे को ये पता होना चाहिए कि जो चाय हम पीते हैं वो बनती कैसे है। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे।